अब खबर शामिल करते हैं कोहाड़ से। सारल बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी आते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। कारोबार में चली फ्रेश मैन मुदरसी डेमून वाला कंडारो डैम वाला कुआर डैम वाला और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत को खैरियत से माल खर्चो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत में चली अल्लाह फजल की जी अगर खर्च की बल्कि फर्क ना रहा है जी मुसादा शेयर से फ्रेश मेक चली और तقول اخ गाग ورسي يقوم تقبل गाग دفعو गाग بينا سوق باقي خبر نجي ما شيء كل ده هو شيء سابيرسي وبسي دم مالله खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से। सादिकाबाद शहर अपनी अलग पहचान रखता है। दुनिया का तीसरा और पाकिस्तान का पहला शहर है जिसका संग बुनियाद सादिक खान अब्बासी ने अपने दस्ते मुबारक से रखा, जिसकी सालगिरह हर साल बड़े जोशो जज्बे से मनाई जाती है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नुमान शाहिद से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसकी हर साल बाकायदगी से सालगिरह मनाई जाती है। आज भी सादिकाबाद की सालगिरह का दिन है। यहाँ पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के झूले और स्टॉल्स वगैरह सजाए गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आए हम मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये सादिकाबाद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को और ये किस तरह से जोश जज्बा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सादिकाबाद की 88वीं सालगिरह है और इस मौके पे रंगारंग की स्टाइल लगे हुए हैं और लोगों का जोशो खरोश से आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी तरह सादिकाबाद की ये सालगिरह मनाने का मौका अता फरमाए और हमें इसी तरह मनाना चाहिए, हर साल मनाना चाहिए और ये सादिकाबाद को अल्लाह ताला अमन का गहवारा बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह। सबसे पहले तो मैं है लेने तहसील सादिकाबाद की तरफ से अकमल किंग साहब को, आजी अफजल किंग साहब को मुबारकबाद पे करता हूँ है लेने शहर तहसील की तरफ से कि वो हर साल इसी तरह जोशो खरोश से ये सालगिरह का दिन मनाती हैं, उनकी कोशिशें हैं। और मैं डीसी साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद का भी तहे दिल से मशकूर हूँ, इंतज़ामिया का भी मशकूर हूँ कि उनका भरपूर तावन है। आज लोग खुशी का इज़हार कर रहे हैं। चारों तरफ ग्राउंड के स्टॉल लगे हुए हैं, बूढ़े जवान, मेरी माएँ बहनें बच्चे सारे विजिट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सादिकाबाद की तारीख का नहीं, मैं कहता हूँ पंजाब का बल्कि पाकिस्तान के लेबर का सबसे बड़ा सालगिरह इवेंट मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह इसी तरह ये मनाते रहेंगे ताहियात क़यामत। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हाजी अफजल शाहिद किंग और अकमल शाहिद किंग को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और आने वाली नस्लें तक हमारा ये सिलसिला चलता रहे। जी आप हमें बताएं कि आपको यहाँ पर कौन सा स्टॉल ज़्यादा पसंद आया, कौन सी चीज़ें यहाँ पर पसंद आई? यहाँ पे ज्वेलरी की स्टॉल्स लगे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे बाकी सभी स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ बहुत से कॉलेजेस, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स वगैरह हैं जिससे हम स्टूडेंट्स अवेयर भी हो सकते हैं कि हमें आगे अपनी करियर में क्या करना है। और यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव किस्म की स्टॉल्स भी हैं जो कि हमें बहुत अवेयर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैं चाहूँगी ये हर साल इसी तरीके से ऑर्गेनाइज होता रहे, हम आके इंजॉय करें। थैंक यू। यहाँ ज़्यादातर गेम्स भी हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इधर आना और एंजॉय करते हैं। वैसे तो सादिकाबाद में ज़्यादा होते नहीं है शो, ये बहुत अच्छी बात है कि सादिकाबाद के लिए हो रहा है, बच्चे एंजॉय करते हैं। जिस तरह के हमने शहरियों की बात सुनी और तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सादिकाबाद को हमेशा इसी तरह सालगिरह मनाने की तौफीक अता करे और हमें भी इसी मौके का इंतज़ार रहता है। जी खबर शामिल करेंगे खुशाब से। हमारे नुमाइंदा राजा सरमद हसनैन जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट जाबा की नाजायज असलहा और LPG गैस वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट जाबा सब इंस्पेक्टर सफीउल्लाह ने दौरान नाकाबंदी और चेकिंग मुलजिम फयाज अहमद वल्द अजीज अहमद साकिन नौशहरा से पिस्टल बरामद की। थाना नौशहरा में मुकदमा दर्ज करवाए जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों में गैर कानूनी LPG गैस इस्तेमाल करके कीमती इंसानी जानों से खेलने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ भी 2 अलग मुकदमा थाना नौशहरा में दर्ज किए। इस मौका पर हमारे नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए सब इंस्पेक्टर सफीउल्लाह ने बताया कि नाजायज असलहा रखकर मुआशरे में बदअमनी फैलाने और खतरनाक LPG गैस को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करने वालों को किसी सूरत इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
कंबट से खबर शामिल करेंगे। नुमाइंदा N24 न्यूज़ HD अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में राइस मिल मजदूरों की जानिब से मुतालबात के हासिलात के लिए वगन मेन चौक से सिटी प्रेस क्लब तक बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर एहतजाजी मुजाहरा करने वाले मजदूरों असगर अली, जुल्फकार अली, बरकत अली सोलंगी और दीगर का कहना था मजदूर सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड रीजनल अरकाना के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। राइस मिल्स में काम करने वाले मजदूरों का ग्रांट जहेज ग्रांट के झूठे फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं, जिसके पास हमारे सबूत हैं। करप्शन करके हकीकी मजदूरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मजदूरों से हमारे हुकूक छीन रहे हैं और इस मेगा करप्शन में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुलविस है। करप्शन में मुलविस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजनपुर का रुख कर लेते हैं। असमतुल्ला दस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मंसूबा नाकाम। पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन हदूद थाना गोश मिजारी की फिरदौस मोहम्मद के मुताबिक थाना गोश मिजारी की हदूद में पुलिस की कामयाब सर्च ऑपरेशन में जिला पुलिस एलिट फोर्स की भारी नफरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड की शिरकत। कामयाब सर्च ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दों के घरों से 2 बारूदी सुरंगें और 1 राइफल बरामद की गई। बरामद किए जाने वाले बारूदी सुरंगें बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। सर्च ऑपरेशन के नतीजे में 4 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। गुजरांवाला थाना कोटलदा की हदूद में लेन देन के तनाज़ा पर कत्ल की वारदात वाक़या हुई है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर से। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला के नवाही गांव फिल्लोकी में शुएब सेखू और राना मकसूद के दरमियान लेन देन के मामले में तनाज़ा इतना बढ़ गया कि शुएब सेखू ने फायरिंग करके राना मकसूद नामी शख्स को कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में राना मकसूद मौका पर जान भाग हो गया और मुलज़म मौके से फरार हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और नैश को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलज़म शुएब सेखू की तलाश जारी है। जी खबर शामिल करेंगे जी अब मर्दान से। हमारे रिपोर्टर वली मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान में पहली बार बाएतमाद बैटरी सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की एजेंसी वकास बैटरी एंड सोलर डीलर इलेक्ट्रॉनिक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। दुकान में हर किस्म की छोटी बड़ी ट्यूब बैटरियां, आला किस्म के सोलर सिस्टम्स, आला क्वालिटी के एयर कूलर्स, सोलर पंखे, लाइट्स और पानी मोटर्स, बैटरी चार्जेस और चाइना UPS होलसेल रेट्स पर दस्तयाब हैं। जबकि 3 kV सोलर सिस्टम 6 लाख लागत से कम होकर अब सिर्फ 5 लाख रुपए पर लगाया जाता है। 5 kV सिस्टम 10 लाख से कम होकर 9 लाख रुपए में दस्तयाब है। खबर शामिल करेंगे जब मेयर से। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर शहरी इत्तेहाद के रहमान नियाज अली बुर्रो, पेचिया रहमा, मोहम्मद अयूब खोसो, अब्दुल वहाब सांगी, वजीरो इस्माइल ब्रोथर चांडियो और दीगर की जानिब से सिंध प्रेस क्लब मेयर पहुंचकर सिंध प्रेस क्लब मेयर की नई बॉडी मुंतखब के अहदेदारान सदर बानी लाही बख्श, सरप्रस्त MJ मुनीर लाशारी, खान हालो, राजा जान मोहम्मद जानवी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम चांडियो, सीनियर नायब सदर फैज मोहम्मद पनहोर और दीगर को हार पहनाए गए। मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन नियाज अली बुर्रो ने कहा, सिंध प्रेस क्लब के साथियों ने हमेशा गरीब मस्कीन लोगों की आवाज को आलावानों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। शहर के बुनियादी इश्यूज पर आवाज बुलंद करने में भरपूर किरदार अदा किया। सिंध प्रेस क्लब के साथियों ने अपने कलम को हमेशा हक और सच के लिए इस्तेमाल किया है। सादिकाबाद का रुख कर लेते हैं। अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक चांग हाउस नवाजाबाद में अब्बासी ब्रासी की मौजूद शख्सियत वज़ीर सईद अब्बासी, सैयद मोहम्मद इशफाक शाह और करीम चन्ना ने साबिक अली चांग के भाई साबिक UC चेयरमैन सरदार अब्दुल सत्तार चांग से खुसूसी मुलाकात की। इस मौका पर आइंदा होने वाले इलेक्शन समेत इलाकाई मसाइल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वडेरा मोहम्मद सईद अब्बासी शाह, सैयद इशफाक शाह और करीम चन्ना ने साफियों से गुफ्तगू की। कहा, सूबाई हल्का PP 266 पर सरदार मुमताज अली चांग की फतह यकीनी है। मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त का सामना, इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी और हमारा जीना और मरना सरदार मुमताज अली चांग के साथ है। आइंदा इलेक्शन में हल्का NA साबिका 180 और मौजूदा NA 174 और सूबाई हल्का PP 267 पर सरदार मुमताज अली चांग का जो भी हुक्म होगा उम्मीदवार को वोट देंगे। इस मौका पर वडेरा मोहम्मद इकबाल चांग, अल्लाह वदाया चांग, इमरान चांग भी मौजूद थे।
शिकरगढ़ का रुख कर लेते हैं। शिराज अली की रिपोर्ट के मुताबिक करतारपुर की अमन राहदारी बिछड़ों को मिलाने का सबब बनने लगी। 67 साल से बिछड़े एक और खानदान की मुलाकात करा दी। अब्दुल सलाम और सुबह सिंह की मुलाकात के वक्त इंतहाई जज्बाती मनासर देखने को मिले। करतारपुर कॉरिडोर में 1947 से बिछड़ा एक और खानदान मिलने में कामयाब। पाकिस्तान बनने के वक्त 67 साल से जुदा खानदान की तीसरी नस्ल की राहदारी में मुलाकात हो गई। खानदान के खतून शहनाज का कहना था कि हमारे दादा की जिंदगी में तो खानदान का मिलाप ना हो सका, लेकिन अब दुआइयों के बाद इनके पोते पोतियों नवासे नवासियों का मिलाप मुमकिन हुआ है। मुलाकात के मौका पर पाकिस्तानी खानदान ने भारत से आए खानदान को फूलों की मालाएं पहनाई। इनका कहना था दोनों हुकूमतें 1947 के बिछड़े खानदानों को वीजे जारी करें ताकि वो एक दूसरे से मुलाकातों का सिलसिला जारी रख सकें। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। सारिल बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक काजी पंप हंगू में कदम क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का इनेकाद, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पाई रहमान उम्मीदवार हल्का पीके 93 हंगू अनवर बंगिश के पर्सनल सेक्रेटरी नेमतुल्लाह बंगिश ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। इसके अलावा विलेज काउंसलर्स, मशरान और इलाका अवाम ने भरपूर शिरकत की। फाइनल मैच इत्तेहाद 11 और यंग स्टार के मबैन खेला गया। फाइनल मैच सख्त मुकाबले के बाद इत्तेहाद 11 ने जीता। फाइनल मैच की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी नेमतुल्लाह बंगिश ने कहा, नौजवान तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लें। तफरीही सरगर्मियां ही किसी मुआशरे के नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल और मनशियात या सिलानत से दूरी की जमानत है। आखिर में मेहमान खास नेमतुल्लाह बंगिश ने विनर्स टीम और रनर अप टीम्स के खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। खबर शामिल करेंगे जी कोट अद्दू से। फहीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर डेरा गाजी खान जवीन, साबिक अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मलिक मोहम्मद यूसुफ ने NN24 न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू की। कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क खुदादाद में इस्लामी निज़ाम के लंबरदाज है। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को गालिब करना चाहते हैं। आज से लाहौर में मर्द मुजाहिद मौलाना बाबा खादम हुसैन रिजवी का अर्से मुबारक का आगाज हो चुका है। लिया और कोट अद्दू से जौक तर चौक काफिले रवा दवा है। रुक कर लेते हैं जी अब सरगोदा का। इलेक्शन के इंतखाबात का ऐलान होते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया। उम्मीदवार ब्राय चेयरमैन माड़ी यूनियन काउंसिल चौधरी अहमद हसन रांझा का कहना है, इलाका माड़ी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और मुल्क में एक बार फिर शेर की हुकूमत होगी। उम्मीदवार ब्राय चेयरमैन माड़ी यूनियन काउंसिल चौधरी अहमद हसन रांझा ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, फरवरी के इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार का सूरज तुलू होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर का आगाज होगा। मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर साबिका हुकूमतों में होने वाली महरूमियों और नुकसानात का असाला करेंगे। इस वक्त सियासी मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी। सियासी मुखालिफिन को वाज़ेह हो गया कि मुल्क में एक बार फिर शेर की हुकूमत बनने वाली है। मजीद कहना था, इलाका माड़ी यूनियन काउंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। सियासी मुखालिफिन को मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर से मजबूत जमात बनकर उभरी है, जिसका इलेक्शन में मुकाबला करना किसी भी सियासी जमात के बस में नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वाइस चेयरमैन शेख मुख्तार की शादी में शिरकत की गई है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा आमद शफी गुजर से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका चेयरमैन शेख मुख्तार यूनियन काउंसिल कोट लद्दा ने एक शादी की तकरीब में कहा है कि इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना एक अच्छा शगुन है। पाकिस्तान ने जिस दौर में तरक्की की है वो नून लीग का सुनहरी दौर था। अब भी नून लीग इक़्तिदार में आकर मुल्की वसाइल हल करेगी। उन्होंने अपने हलके में भी हाजी मुदस्सर क़य्यूम नारा साहब के तरक्याती कामों को सराहते हुए कहा है कि तहसील नौशहरा विरका में नारा बरादरान ने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। जी खबर शामिल करेंगे कोहाट से। सारिल बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक हयाताबाद रेजिडेंसी काउंसिल रजिस्टर्ड खैबर पख्तूनख्वा चैरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेन ऑफिस में ज़ेर सदारत चेयरमैन इकरामुल्लाह बंगिश के सुप्रीम काउंसिल का इजलास। वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इलियास, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर शमसुर रहमान, सेक्रेटरी फिनांस मोहम्मद अयूब एवान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुहेल महसूद, एडवोकेट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सुफियान गुल और ऑफिस सेक्रेटरी मुस्तफ़ा हुसैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर इंजीनियर रियाज और कजई और PGA के इंस्पेक्टर सैयद गुलाम और अवैस नियाज मुमताज ने शिरकत की। ये इजलास खुसूसी तौर पर PGA मुलाज़मीन इंस्पेक्टर सैयद गुलाम अवैस नियाज की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इनकी हौसला अफजाई के लिए मुनाकिद हुआ। इंस्पेक्टर सैयद गुलाम और अवैस नियाज को हुस्ने कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा गया। इनकी हौसला अफजाई भी की गई।
खबर शामिल करते हैं शहरा सन एंड 24 रजिस्ट्री के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुर्दा खाना होने के बावजूद पोस्टमार्टम हॉस्पिटल के ट्रामा में होने लगे। काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स का ट्रामा शोबा में अदम सहूलियात की वजह से ट्रामा शोबा अस्तबल का मंजर पेश करने लगा। यही हालत ज़ार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शहरा की भी है। वहाँ भी अदम सहूलियात और अदम तवज्जो की वजह से मरीज और इनके लवाकिन अद्वियात तो बड़ी बात ड्रिप सेट्स और सिरिंज भी बाजार से लाने पर मजबूर हैं। पिंडी गैप का रुख कर लेते हैं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी गैप के नवाही गांव और तहसील भर में चोरियों डकैतियों का सिलसिला थम ना सका। आखिर क्यों? अहले खाना की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नामालूम चोर मौलाना अकबर अली शाह के घर से नकदी और तलाई सेवरात समेत दीगर कीमती सामान चोरी करके पिंडी गैप पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। पुलिस की पुरस्कार खामोशी से तहसील भर के मुकीम और राहगीर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। IG पंजाब से अवाम ने मुतालबा किया कि SHO थाना पिंडी गैप को कारकर्दगी बेहतर करने के अहकाम जारी करें। शोरकोट का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद इकबाल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतन रोड बाहुपुल के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर एक शख्स जाम बहक हो गया। 3 अफराद जख्मी। शोरकोट पतन रोड बाहुपुल के करीब तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवारों से टकराने के बाद पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाम बहक हुआ जबकि 2 कार सवारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। वाक़या की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंची। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शोरकोट मुंतकिल किया। रुक कर लेते हैं जिले की मरवत का। मोहम्मद मुनीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ ताजर और समाजी शख्सियत मोहम्मद मुनीर के भांजे शहाबुद्दीन की शादी खानाबादी की तकरीब लकी मरवत शहर में इख्तिताम पजीर हुई। शादी की तकरीब और वलीमे में तहसील में सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान, तहसील में लकी मरवत शफकतुल्लाह खान, साबिक MP जफरुल्लाह खान, साबिक तहसील नाज़िम हिदायतुल्लाह खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर जौहर मोहम्मद खान, मरवत कौमी जिरगा के मेंबर फरीदुल्लाह खान, एडवोकेट मीना खैल, PHI के डॉक्टर इकबाल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गुल और किसी तादाद में सियासी, समाजी और सरकारी मजहबी शख्सियात शिरकत के। इस मौका पर मोहम्मद मुनीर खान ने बजाते खुद मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में शिरकत करने पर मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करेंगे जी पिंड दादन खान से। अब्दुल गफूर हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक रंडौत सीमेंट फैक्ट्री मजदूर यूनियन का मुशावरती इजलास खुर्शीद रेस्टोरेंट पर मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला जहलम के सरकर्दा सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजदूर यूनियन की जानिब से सदर मलिक नुसरत ने खिताब किया कि बासरे मालिकान जबरदस्ती फैक्ट्री को चलाना चाहते हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। फैक्ट्री से एक बोरी भी डिस्पैच नहीं होने देंगे। कहा कि बासरे मालिकान मजदूरों का मुआशी कत्ल करके कारखाना नहीं चला सकते। मुशावरती इजलास से उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी आबिद अशरफ जताना, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जिला जहलम नवाबजादा राजा तालिब महती खान, साबिका MPA चौधरी हाजी नासिर महमूद, उम्मीदवार सूबाई असम्बली बैरिस्टर तैमूर नवाज और दीगर ने खिताब किया। तमाम मुकर्ररीन ने रंडौत सीमेंट फैक्ट्री और इंतजामिया से मुतालबा किया कि मजदूर यूनियन से तमाम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं, इनके वाजिबात भी अदा किए जाएं। दशहरा का रुख कर लेते हैं। शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद का कैंट सर्कल के चौकी काका साहब और मुल्हिका इलाके का विजिट, मुल्हिका इलाकों में अमन अमान का जायजा लिया। अफसरान को ड्यूटी से मुतालिक अहकाम भी जारी किए। एहलकारों के रहायशी कमरों और इनको दी जाने वाली सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मौजूद पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी से मुतालिक अहकाम जारी करते हुए कहा, दौरान ड्यूटी अलर्ट रहें, मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखें। बाद अज़हां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने चौकी साहब के मुल्हिका इलाकों का विजिट किया, इलाके में अमन अमान का तफसीलन जायजा लिया। खबर शामिल करेंगे शेखपुरा से। तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा में निजी डिजिटल फ्लैक्स का इफ्तिताह किया गया है। बुजुर्ग सियासतदान चौधरी अताला बीरक और मोहम्मद अकरम सदर एपका पंजाब ने अल नूर डिजिटल फ्लैक्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सीनियर जर्नलिस्ट और चीफ एडिटर अली रजा भट्टी, सदर एपका चौधरी मोहम्मद अकरम, हाजी चौधरी अताला बीरक और दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद शर्जील शाहिद ने कहा कि अल नूर डिजिटल फ्लैक्स शेखपुरा में वाहिद 2 जदीद मशीनों के साथ बेहतरीन मियारी और जदीद की प्रिंटिंग का वो वाहिद इदारा है जो काम बचत और बेहतरीन सर्विस देने को अपना एजाज समझता है। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सीनियर जर्नलिस्ट अली रजा भट्टी ने मुबारकबाद की और कहा कि तजुर्बाकार डिजाइनर, जदीद मशीनरी और बेहतरीन सहूलियात और नहायत आला कस्टमर सर्विस इंशाअल्लाह नूर डिजिटल फ्लैक्स रेगल चौक की पहचान बन जाएगी।